तो चलिए आइए नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत है और फिर से हम लोग एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का 8.4 चैप्टर। ऐसे त्रिकोणमिति जो है इस सेंटर में पहले से चल रहा है और आज है 8.4 पढ़ने की बारी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को 8.4 में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और ये भी पता होगा कि एक सवाल तो यहाँ से एक या दो सवाल फिक्स होता है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है इसमें जिससे एक सवाल रहता है और डायरेक्ट कभी कभी तो फॉर्मूला ही पूछा जाता है। और इसमें त्रिकोणमिति में ज़्यादातर फॉर्मूला ही पूछा गया है। आप ऑब्जेक्टिव निकाल के देखिएगा इसका प्रीवियस ईयर का, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला सब पूछा जाता है। और सच्चाई ये है कि जो आप 8.4 पढ़ते हैं ये बिना फॉर्मूला का एक स्टेप भी बढ़ना संभव नहीं है। प्रत्येक स्टेप पर फॉर्मूला लगता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक बार त्रिकोणमिति का पूरा फॉर्मूला का रिवाइज हम लोग कर ले और फिर हम लोग 8.4 के सवाल की ओर चलेंगे। तो क्या ठीक है, चलें? yes, ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति जब हम स्टार्ट किए थे तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ाए थे। और ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या था? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और टेन। सॉरी, ये क्या होगा? कॉट। अब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाए थे और 6 का हम फॉर्मूला भी बताए थे। इसके फॉर्मूला को लिखने से पहले जरा हम ये बता दें आपको, ये फॉर्मूला लिखने से पहले आप जरा एक समकोण त्रिभुज के बारे में जान लीजिए, क्योंकि जनरली इसमें हम लोग ज़्यादातर समकोण त्रिभुज पे ही आधारित सवाल सब देखते हैं और ज़्यादातर समकोण त्रिभुज का ही यूज होता है। समकोण त्रिभुज के बारे में पता होगा कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। यहाँ ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी क्या है? समकोण। समकोण का अर्थ कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। ये सारा चीज हम लोग जान लिए थे। उसके बाद बताए थे कि समकोण त्रिभुज के जो ये सामने वाली भुजा होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। हाइपोटेनस, जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बाकी जो ये दो भुजा है ये कोण के अनुसार बदलते रहता है। कभी ये लंब हो जाएगा तो कभी ये, ठीक है? ये कैसे कोण के अकॉर्डिंग बदलता है जरा इसको देख लेते हैं। अगर मान के चलते हैं कि एंगल सी से हम ले रहे हैं, एंगल सी को थीटा मान लिए, तो इसके सामने वाला ये भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, जिसको पी कहेंगे। और बगल वाला ये आपका आधार हो जाएगा, जिसको हम लोग बी कहते हैं। तो अभी ये एंगल दिए है तो इसके सामने वाला ये लंब हो गया और बगल वाला आधार हो गया। लेकिन अगर ऊपर वाला एंगल लेंगे तो इसके सामने कौन हो रहा है? देखिए बीसी हो रहा है ना, तो इसके सामने वाला फिर ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो एक बात पता है कि दोनों भुजा छोटी भुजा होती है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये जो कर्ण का स्क्वायर होता है ये लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है? कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। तो अर्थात ये पता चला कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है और लंब और आधार सबसे छोटी भुजा। अगर छोटी भुजा की बात आए, छोटी भुजा कौन है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि लंब और आधार। लंब और आधार ये दोनों छोटी भुजा है और सबसे बड़ी भुजा की बात आए तो कर्ण याद रखिएगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ एक पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग पढ़े थे जो इसी से रिलेटेड है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर पढ़े थे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पढ़े थे, ठीक है? अब कर्ण देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि जब स्क्वायर को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये रूट में आ जाता है। किसमें आता है? रूट में। यानी हम कर्ण बराबर लिख सकते हैं रूट ओवर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
अब इतना बार बार लंब कर्ण आधार नहीं लिखेंगे, इसके लिए हम शॉर्ट में यूज करते हैं। कर्ण को हम लोग h कहते हैं और ये लंब को p और आधार को क्या कह रहे थे b। यानी h बराबर हो गया √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखे थे पहला नंबर। दूसरा नंबर, अगर आपको ये तो बड़ी भुजा निकालना था तो दोनों के स्क्वायर को जोड़ के रूट चढ़ा दिए। लेकिन अगर छोटी भुजा निकालना हो, ध्यान रहे क्या निकालना हो, छोटी भुजा निकालना हो तो ये बड़ा आसान होता है। p निकालना हो तो आपको पता है बड़का में छोटका को घटा देंगे, क्योंकि छोटी भुजा निकालना तो हमेशा किसमें घटाएंगे, बड़ा वाला में। बड़ा वाला कौन है h, यानी कर देंगे h² माइनस b²। और तीसरा नंबर, अगर b निकालना हो तो आप कर दीजिएगा h² माइनस b²। तो ये हमारा पाइथागोरस से संबंधित ये 3 फॉर्मूला है, तीनों को याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको तो ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा हम क्षैतिज त्रिकोणमितीय अनुपात पे आते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा इसको देखिएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। और इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे p/h, कॉस थीटा बराबर पढ़े थे b/h, टेन थीटा बराबर पढ़े थे p/b। हम बोले थे कि अगर आपको ये तीनों याद है, अगर आपको ये तीनों याद है तो आप आसानी से बाकी 3 को निकाल सकते हैं। इसको याद करने का एक तरीका बताए थे कि pH BH PB करके कर लीजिएगा। माइंड में एक सेट कर लीजिए कि pH BH PB, pH BH PB, pH BH PB, इस तरह से बताए थे। तो ये pH BH PB अर्थात साइन थीटा बराबर pH हो जाएगा, p/h हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर b/h हो जाएगा, टेन थीटा बराबर p/b हो गया। चलिए टेन थीटा नहीं याद है, कम से कम 2 को भी याद रहेगा तो आप टेन थीटा का भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो p/h और b/h आपको पता है। जब आगे हम एक फॉर्मूला पढ़ाएंगे तो ये जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो अगर मान के चलिए बट्टा में है तो h से h क्या हो गया, कैंसल। तो ऊपर बचा p और नीचे बच जाएगा b, तो ये हो जाता है p/b। उसके बाद हम बताए थे, इसके बाद बताए थे कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखिएगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है। उसके बाद कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक। और फिर बताया थे लास्ट की टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा होता है। यानी कि ये जो 3 को मान आपको याद रहेगा, ये तीनों फॉर्मूला याद रहेगा तो ये तीनों आप आसानी से कर लीजिएगा। जैसे हम बताए साइन का उल्टा कोसेक होता है तो इसके वैल्यू को उल्टा कर देंगे, h जाएगा ऊपर और p आ जाएगा नीचे। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है तो h गया ऊपर और b आ गया नीचे। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है तो p गया ऊपर और p गया ऊपर और p आ गया नीचे। तो बाकी बस ये 3 याद रखना है और तीनों तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको, है या ना? यस सर। इसके लिए क्या तरीका बोले कि pH BH PB ऐसा सेट कर लीजिए दिमाग में, pH BH PB, pH BH PB। और पहले साइन होता है, फिर कॉस होता है और फिर टेन होता है। तो साइन का हो गया pH, कॉस का हो गया BH और टेन का हो गया PB हो गया, ठीक है। तो अगर इतना फॉर्मूला आपको याद है तो आप पहला चैप्टर को आसानी से बना सकते हैं और बना भी लिए हैं। इसके बाद हम लोग एक टेबल पढ़े थे दूसरे चैप्टर के लिए, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम सिखाए थे क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये सब का वैल्यू निकालने के लिए सिखाए थे। और कितना तक सिखाए थे आप लोगों को, 180 डिग्री तक सिखाए थे। अगर आप 90 डिग्री तक अच्छे से सीख जाते हैं तो 180 तक निकालना बड़ा ही आसान होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम 90 डिग्री तक बनाते हैं इसको। पहले हो गया 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री,
फिर हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। क्लास में इसको हम लोग पूरा विस्तार से पढ़े थे, पूरे फॉर्मूले को प्रूफ के साथ पढ़े थे, लेकिन अभी हम आपको डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं, एक बार सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन वाले अगर कोई पढ़ना चाहते हैं सभी चीज़ों को विस्तार से बिल्कुल प्रूफ के साथ कि कैसे होता है, अगर ये जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और फिर आपके लिए एक नया वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें त्रिकोणमिति बिल्कुल शुरू से एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, फिर आप लोगों को भी समझ में आने लगेगा। फिलहाल हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं 8.4 के लिए एक बार हम सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं ताकि 8.4 को बिल्कुल अच्छे से बना सके। ऐसे 8.4 में इसका तो कोई यूज नहीं है, लेकिन एक बार फिर से हम बता देते हैं, आप लोगों का जो है रिमाइंड हो जाएगा। तो हम क्या बताए थे इसके बारे में कि इसका मान के चलिए आपको कुछ भी याद नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी आप बना सकते हैं। कैसे देखते हैं। हम बताए थे कि अपने मन से लिखिएगा 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। उसके बाद बोले थे कि सब में 4 से भाग लगा दीजिएगा। सब में 4 से क्या कीजिएगा? भाग लगा दीजिए। चलिए लगा दीजिए, ठीक है। पहला स्टेप क्या किए कि 0 1 2 3 4 लिख दिए, और सब में क्या किए हैं? 4 से भाग लगा दिए। सब में 4 से भाग लगा दिए है। उसके बाद जो कटेगा उसको कटा देना है, जो कटेगा उसको कटा देना। ध्यान दीजिए, तो ये 0/4 ये क्या हो गया? 0। 1/4 ये तो नहीं कटेगा, ये 2 दूनी 4 कट रहा है, कटा दिए। ये क्या हो गया? 1/2 हो गया। 3 और 4 ये तो नहीं कटेगा, 3/4 हो गया। 4 से 4 कटेगा, क्या हो गया? 1। पहला स्टेप 0 1 2 3 4 लिख दिए, और फिर सब में 4 से भाग लगा दिए, ठीक है। दूसरा स्टेप था कि सब में 4 से क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। उसके बाद बताए थे कि जो कटेगा उसको कटा करके नीचे लिख देना है, और फिर अभी फाइनल स्टेप सुनिएगा कि सबका वर्गमूल निकाल देना है। सबका क्या करेंगे? वर्गमूल। चलिए सबका वर्गमूल निकालने के लिए ऐसे रूट चढ़ा देते हैं। अब चलिए डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं बगल में। 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 हो गया। 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1। 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट के अंदर ही रहने देते हैं। 3 का भी नहीं निकलेगा, ये रूट के अंदर रहेगा। और 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। और फिर 1 का वर्गमूल कितना हो गया? 1। फिर से 0 1 2 3 4 तक लिख दिए। फिर क्या किया? सब में 4 से भाग लगा दिए, और फिर जो कटा उसको कटा करके और सबका वर्गमूल निकाल दिए। इससे जो हमको वैल्यू प्राप्त हुआ है, यही वैल्यू आपका किसका वैल्यू होगा? साइन थीटा। किसका होगा? साइन थीटा का होगा। चलिए पहला भरिए। तो 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का कितना हो गया? 0। दूसरा कितना है? 1/2। तीसरा कितना है? 1/√2। चौथा कितना है? 3/√2 और 1। इस प्रकार से हम साइन थीटा के वैल्यू को समझ गए कि कैसे निकाला जाता है। अब जैसे ही आपको एक वैल्यू पता चल गया साइन वाले घर का, आप बाकी सब आसानी से भर सकते हैं। देखिए कैसे। साइन थीटा क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत है? नो सर। चलिए अब कॉस थीटा भरते हैं। कॉस थीटा में क्या होगा? इधर से आएगा और सारा मान भरते जाएगा। पहले कौन आएगा? फिर कौन आएगा? √3/2। फिर कौन आएगा? 1/√2। और फिर कौन आएगा? फिर लास्ट में कौन आएगा? तो क्या ये दोनों घर भर गया? यस सर। समझ में आया? यस सर। चलिए हम tan थीटा का घर भरेंगे हम लोग, ठीक है। किसका भरेंगे? tan थीटा। तो जैसा कि अभी हम tan थीटा में समझा रहे थे कि जो tan थीटा होता है ना, वो ये दोनों का भाग के रूप में, यानी कि साइन थीटा बाय क्या होता है? cos। ये साइन और कोस का भागफल संबंध होता है tan थीटा, और भागफल संबंध में ये फॉर्मूला पढ़ा दिए हैं। tan थीटा का और cot थीटा का, ये दोनों का फॉर्मूला भागफल संबंध में पढ़ा है। एक बार फिर से देखेंगे। फिलहाल साइन का और कोस का वैल्यू निकाल लिए। साइन कोस निकल है, किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। चलिए अब tan थीटा निकालेंगे। तो चलिए हम बोले क्या कि भाग लगाना है, तो 0/1 कीजिए।
बताइए 0/1 का वैल्यू क्या होगा? गलत जवाब, ये 0 होगा। क्या होगा? 0। 0 से किसी संख्या में भाग लगाएंगे तब अपरिभाषित होगा। ठीक है, यानी कि 1/0 अगर रहेगा तब क्या लिखेंगे? अपरिभाषित लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ 0/1 है तो ये क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम डायरेक्ट कटा रहे हैं। 2 से 2 ऐसा सोचिए कट गया, नीचे भी 2 था, इसके भी नीचे 2 था, तो 2 से 2 कट गया तो ऊपर क्या बचा? 1 और नीचे क्या बचा? 3। क्या ठीक तो समझ में आ रहा है? यस सर। ध्यान दीजिए, √2 से √2 कट गया, क्या बचा? 1। उसके बाद देखिए 2 से 2 ऐसे कट रहा है क्या? यस सर। तो 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा √3 और नीचे बचा 1, तो नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1/0 अभी हम बताए थे कि 1/0 यानी 0 से किसी संख्या में भाग लगाएंगे तो वो अपरिभाषित होगा। तो इस प्रकार से उसको लिखिए। बाकी साइन कॉस टेन तीनों निकल गया। ये तीनों में किसी को दिक्कत है? नो सर। चलिए बाकी तीनों निकालना ये बड़ा आसान हो जाता है। अब देखिए कैसे, अभी तुरंत हम पढ़ाए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो जितना भी साइन का वैल्यू है ना, सबको उल्टा के कॉसेक वाला घर में भर देंगे। देखिए कैसे, तो 0 का उल्टा क्या होगा समझिएगा। हम 0 का उल्टा बोल रहे हैं। किसका उल्टा बोल रहे हैं? 0 का। तो 0 एक्चुअल में 0/1 है। इसको जब हम उल्टाएंगे तो 1 जाएगा ऊपर और 0 आएगा नीचे। और आपको पता है कि 1/0 बराबर क्या होता है? अपरिभाषित होता है या ना? यस सर। यहाँ से एक बात याद रखिएगा कि 0 को उल्टाएंगे तो अपरिभाषित होगा, और फिर अपरिभाषित को उल्टाएंगे तो 0 होगा। ठीक है, चलिए अब भरते हैं। तो साइन वाला घर किसमें भराएगा? कॉसेक को उल्टा के। 0 का उल्टा क्या हो गया? अपरिभाषित। 1/2 को उल्टाएंगे, 2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1/√2 है, उल्टाएंगे, √2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए √3/2 है, तो उल्टाएंगे तो 2 जाएगा ऊपर और √3 आएगा नीचे। उसके बाद 1 है, 1 का उल्टा तो 1। फिर कोस वाला जो घर है, कोस वाला, इसको उल्टा करके किसमें भरेंगे? सेक में। ठीक है, तो 1 का उल्टा क्या हो गया? 1। √3/2 का उल्टा 2/√3। 2/√3। 1/√2 का उल्टा क्या? तो √2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे। लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2 का उल्टा 2 हो गया। और बताइए 0 का उल्टा क्या होगा? अपरिभाषित। उसके बाद आप 10 वाले का उल्टा किसमें भरिएगा? कोट में। किसमें भरेंगे? कोट में। चलिए 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित हो जाएगा। 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा। और अपरिभाषित का उल्टा 0 हो गया। इस तरह से ये पूरे घर को हम कंप्लीट किए। क्या समझ में आया? यस सर। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। बाकी जो फॉर्मूला जो 8.4 में यूज होगा, इसका यूज नहीं है 8.4 में, इससे बस 8.2 आप बना सकते हैं। जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, जो बाद में आए थे, उनको जो है समझ में त्रिकोणमिति आने लगेगा। कम से कम 50% तो आप बना पाइएगा। चलिए अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे, जैसे पूरक कोण वाला फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। पूरक कोण वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, एक बार फिर से हम बता देते हैं, पूरा प्रूफ अभी नहीं कर पाएंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े थे? कॉस थीटा। उसके बाद कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े थे? साइन थीटा। साइन थीटा। हम बताए थे कि साइन का पूरक कोस होता है और कोस का पूरक साइन। तो इसके कॉम्बिनेशन को याद रखिएगा। इसमें उल्टा वाला संबंध मत घुसा दीजिएगा। बहुत बार कंफ्यूजन में आप यही करते हैं, पूछेंगे बोलो साइन का उल्टा, तो तुम बोलते हो कोस, और कोस का उल्टा तो साइन। तो ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। ये हम पूरक संबंध पढ़ा रहे हैं। साइन का पूरक कोस होता है और कोस का पूरक साइन होता है। वहाँ जो पढ़े हम लोग व्युत्क्रम संबंध पढ़े, वहाँ पूछेंगे तो बोलेंगे साइन का उल्टा तो कॉसेक होगा, और कॉसेक का उल्टा पूछेंगे तब साइन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पढ़े थे कॉट थीटा, और फिर कॉट
90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े थे? tan थीटा। tan थीटा पढ़े थे। तो tan का पूरक कोट होता है और कोट का पूरक tan होता है। उसके बाद देखे थे कि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा, और sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cosec थीटा। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ लिए थे। cosec का पूरक sec होता है और sec का पूरक cosec होता है। चलिए इसको खत्म करते हैं। अब हम लोग आ गए मेन फॉर्मूला में, जिससे कि आपका प्रश्नावली 8.4 बनने वाला है। इसको बड़ा ही बारीकी से समझिएगा, ठीक है? एकदम तुरंत क्लास में ही याद हो जाएगा ये फॉर्मूला। आपको इस तरह से समझना कि क्लास में ही याद हो जाए। क्या कर रहे हैं सर आप? चलिए, तो ये फॉर्मूला को हम 3 भाग में बांटे थे। कितने भाग में? 3 भाग। पहला हम लोग पढ़े थे व्युत्क्रम संबंध, दूसरा पढ़े थे वर्ग संबंध, और तीसरा पढ़े थे भागफल संबंध पढ़े थे। तो इस 3 को वर्ग में इसको हम बांटे हैं। चलिए तीनों को समझिएगा। पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रम संबंध। क्या पढ़ेंगे? व्युत्क्रम संबंध। ये पहला व्युत्क्रम संबंध है, और व्युत्क्रम संबंध में हम बताए थे कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक। कॉस का उल्टा सेक। तो यही कंफ्यूजन है कि हम कोस का उल्टा पूछेंगे तो साइन का उल्टा कोसेक बोल देते हो, जब साइन का पूछेंगे तो कोसेक का पूछे तो तुरंत क्या हो गया? कंफ्यूजन में मत रहिए। साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का पूछते हैं तो फट से साइन बोल देते हो। हम क्या बताए कि साइन का पूरक कोस होता है और कोस का पूरक साइन होता है। इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक। क्या होगा? सेक। तो साइन का उल्टा कोसेक हो गया। अब इसी का व्युत्क्रम संबंध हम पढ़ने वाले, इसको खैर हम प्रूफ के साथ पढ़ लिए हैं। अभी फिलहाल हम फॉर्मूला दिखाएंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या पढ़े थे? 1 पढ़े थे। और इससे 2 फॉर्मूला निकला था हमारा। अगर साइन थीटा पूछा जाए तो व्युत्क्रम यानी उल्टा, अर्थात 1 बाय कोसेक थीटा। और फिर अगर कोसेक थीटा पूछा जाए तो बोलिएगा 1 बाय साइन थीटा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? यस तो इसमें सिर्फ अगर इतना याद रखते हो कि साइन का उल्टा कोसेक होता है तो बाकी ये सारा चीज तुमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक होता है तो उल्टा लिख दो 1 बाय कोसेक। कोसेक का उल्टा साइन होता है तो 1 बाय साइन। या ऐसे समझिए कि साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, ये गुना के रूप में है, उधर जाएगा तो भाग के, इसलिए 1 बाय कोसेक हो गया। कोसेक थीटा का वैल्यू चाहिए, ये साइन गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में 1 बाय साइन थीटा हो गया। क्या दिक्कत है? दूसरा हम बोले थे कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। सोच समझ के बोलिएगा, आप लोग बिना सोचे समझे स्कूल में टाल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है? तो कॉस थीटा का उल्टा क्या पढ़े थे हम लोग? सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। और यहाँ से 2 फॉर्मूला निकलेगा। अगर कोस थीटा पूछा जाए तो देखिए सेक थीटा गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग के रूप में, यानी हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा। और अगर आपसे सेक थीटा पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है? उसके बाद तीसरा फॉर्मूला हमारा है टेन थीटा। टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? तो कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। और यहाँ से इसका व्युत्क्रम जाने, टेन थीटा का व्युत्क्रम कोट होता है तो लिखेंगे 1 बाय कोट थीटा। और कोट थीटा का पूछेंगे तो देखिए कॉट थीटा का चाहिए, टेन थीटा गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में, यानी 1 बाय क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो ये हमारा पहला वर्ग हुआ जो व्युत्क्रम संबंध पढ़े, ठीक है? अब दूसरा होगा जिसमें हम लोग की वर्ग संबंध देखेंगे। वर्ग संबंध हम लोग देखेंगे, और वर्ग संबंध में हम लोग प्रूव भी कर लिए थे किस प्रकार से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम वर्ग संबंध वाले फॉर्मूला को प्राप्त किए थे, आप लोग देखे भी थे।
जिनको समझ में नहीं आया है एक बार साइड से फिर पूछ लीजिएगा। फिलहाल अभी हम सिर्फ फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। और ऑनलाइन वाले बच्चे जिनको भी पढ़ना है एकदम बिल्कुल बेसिक से जीरो से, वो कमेंट करेंगे, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा त्रिकोणमिति का। चलिए दूसरा हम लोग देखेंगे वर्ग संबंध। क्या देखेंगे? वर्ग संबंध। वर्ग संबंध, ठीक है। क्या देखेंगे? वर्ग संबंध। वर्ग संबंध में भी 3 फॉर्मूला आएगा। वर्ग संबंध में कितना फॉर्मूला आएगा? 3। ये तीनों जो होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोग प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं तभी उस पर नहीं जाएंगे, फिलहाल आइए। पहला, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यहाँ से 2 फॉर्मूला हम निकालेंगे। देखिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो ये क्या होगा? 1। ये देखिए प्लस में है ना कोस स्क्वायर थीटा, यस सर। इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 1। देखिए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, है ना। कॉस का चाहिए ना, कॉस को यही रहने देंगे, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में उधर गया तो माइनस में। 1 माइनस हो गया साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो बस एक फॉर्मूला पढ़े और इसी से कितना प्राप्त हो गया? 2, यानी कुल 3 हो गया। दूसरा ठीक है, एक प्लस में होता है, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो उसमें भी एक फॉर्मूला प्लस वाला होता है, बाकी 2 को माइनस वाला होता है। ये उस पे ही आधारित है कि पहला प्लस वाला हो गया और दूसरा 2 को माइनस वाला हो गया। क्या बात है? बचपना हरकत आप लोगों का गया नहीं अभी तक। चलो देखो जरा, ध्यान देना। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा, हम दूसरा के लिए बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब इसमें कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है, कभी कभी कंफ्यूजन आ जाएगा। सेक्टर ऐसा हम बताए थे कि ऐसे रख लीजिएगा आप लोग, ताकि कंफ्यूजन ना आए। सेक को पहले रखना है, टेन को बाद में। सेक को पहले रखेंगे और टेन को बाद में। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन जहां थोड़ा सा भी उल्टा कर देंगे, टेन स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तब ये 1 नहीं होगा बल्कि -1 हो जाएगा। 0 कैसे होगा बाबू? 0 कैसे हो जाएगा? कुछ भी मत बोलिए, ये -1 हो जाएगा। अब कैसे होगा उसको अभी नहीं जाएंगे, ध्यान दीजिए। ये नंबर अगर सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, देखिए क्या होगा। ये पहले से यहाँ 1 लिखा हुआ है, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में है, क्या माइनस में, इधर कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा। बोलेंगे उधर और लिखेंगे इधर, ये b बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये +1 इधर आएगा तो -1। क्या होगा? ये पहले से है सेक स्क्वायर थीटा और इधर हो गया -1। तो इस तरह से इसका 2 फॉर्मूला। तीसरा देखिए यहाँ पे, तीसरा यहाँ निकाल लेते हैं। तीसरा इसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से भी 2 फॉर्मूला निकलेगा इसका, यहाँ से भी 2 फॉर्मूला निकलेगा। अगर आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो देखिए 1 है पहले से, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा, अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी कॉट स्क्वायर थीटा और +1 इधर आया तो -1, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। तो इस प्रकार से ये वर्ग संबंध में 3 फॉर्मूला याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ से 2 फॉर्मूला निकला। फिर दूसरा सेक्टन ऐसे सेट कर लीजिए दिमाग में कि पहले सेक होगा और फिर बाद में टेन होगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 हो गया। और फिर यहाँ से दो फॉर्मूला निकाले, फिर एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया और फिर वहां से दो फॉर्मूला निकाले। चलिए अब एक लास्ट फॉर्मूला था हमारा भागफल संबंध का। कौन सा? भागफल संबंध। भागफल संबंध का फॉर्मूला था, उसको देख लेते हैं। भागफल संबंध में मात्र दो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। तीसरा नंबर भागफल संबंध। भागफल संबंध भागफल संबंध में दो फॉर्मूला बताए थे, एक टेन थीटा का होता है और दूसरा कॉट थीटा का होता है। किसका होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा का। तो अगर टेन थीटा बराबर पूछा जाए तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस क्या थीटा। कर रहे हो? तुम सो रहे हो क्या? हाँ? रात में जगा था क्या तुम? तो कॉट थीटा का अगर फॉर्मूला पूछे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसी का उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो टेन थीटा का साइन बाय कॉस और कॉट थीटा का कॉस बाय साइन थीटा। इस तरह से त्रिकोणमिति का ये पूरा फॉर्मूला हम लोग देख लिए। कुछ अलजेब्रा का भी फॉर्मूला होता है जिसे याद रखना जरूरी होता है, खैर उसको भी देख लेंगे। पानी ला।